हम सिंघू बॉर्डर पे यहाँ पर मौजूद है, स्थिति को लगातार दिखा रहे हैं। कुछ लोग भी हैं, कुछ तो यात्रीगण हैं जो अपनी गाड़ी को पीछे छोड़ करके आए, कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहीं के स्थानीय है ना? जी। तो कैसी दिक्कतें आ रही है आपको? यहाँ सारी दिक्कतें हैं जी, आपके सामने। बाकी यहाँ पर बहुत ही परेशानी है, सबसे ज्यादा गाड़ी घोड़े की परेशानी। कोई आगे जा नहीं रही है, जैसे कि आप देखो ये कितनी परेशानी है, ये बहुत ज्यादा परेशानी है। नहीं तो क्या लग रहा है कि किसान का आंदोलन फिर से एक बार देखने को मिलेगा जो पहले मिला था, क्योंकि यही सिंघू बॉर्डर है जिसने 1 साल का आंदोलन देखा है। बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल मिलेगा। कुछ पता नहीं वो कितने घंटे में यहाँ आ जाए, क्योंकि फैसला आज का है उनका, आगे का पता नहीं कि 4 घंटे के अंदर आ जाए वो या रात तक आ जाए, वो कुछ नहीं पता उनका। तो उनकी जो कुछ मांगे हैं एमएसपी को लेकर के, बाकी अदर भी मांगे हैं, क्या आप उसको कहते हैं? क्योंकि आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बैठक तो हो रखी है, लेकिन अभी पता नहीं है ना कि फैसला क्या है, आया है या नहीं आया, वो पता ही नहीं अभी। 5 बजे वो बैठक होगी। आप जब आपसे ऑफ द कैमरा बात हो रहा था, आपने कहा हमने अपनी गाड़ी वहाँ छोड़ रखी है, कितनी मुश्किलें हैं? बहुत मुश्किल है, हमें तो पानीपत जाना था, बहुत अर्जेंट काम है हमारे को तो। और क्या नाम है, कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया, मैं तो जाम में खड़े। तो आप कोई ऑल्टरनेट रास्ता या रूट आपने पुलिस वाले से पूछा हो कि कुछ है? तो सारे रास्ते ब्लॉक है, सारे रास्ते खोद रखे उन्होंने। जहाँ भी जाओगे हमारा रास्ता खुदा हुआ मिलेगा आपको। तो पहले से जानकारी तो होगी ना कि हाँ? हमें पहले से जानकारी कुछ नहीं थी। नहीं। तो अब यहाँ से फिर क्या फैसला, कैसे जाएंगे? अब देखते हैं, गाड़ी जाम में फंसी हुई है, जितनी देर का 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, जब तक तो यहीं खड़े रहेंगे हम लोग। किसानों की मांगे हैं, कुछ जायज मांगे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। आज बैठक भी होने वाली है, क्योंकि वही मुद्दा है जिसको लेकर के आज इतनी जो दिक्कतें हैं या तमाम जो व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या आप सोच रहे हैं? देखो, किसान अपनी जगह बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मगर ये सरकार नहीं माने तो अब इसमें क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्थानीय यहीं के रहने वाले हैं, तो कहाँ से आए? अरे मैम, मैं तो बाहर रहता हूँ, यहाँ जॉब करता हूँ मैम। यहाँ जॉब करते हैं, मुश्किलें आ रही हैं जिस तरह की? आज की छुट्टी भी है मैम। छुट्टी दे दी गई है आपको? छुट्टी दे दी गई है, क्योंकि ऑफिस टाइम पे नहीं पहुँच पाएंगे इसलिए? पहुँच पाए, 9 बजे निकलना था, निकल रहे हैं 10 बजे। वहाँ से नरेले से आ रहे थे, रास्ते में जाम था बहुत ज्यादा। और आप यहीं के हैं? हाँ मैडम, मैं तो यूपी का हूँ, प्रयागराज जिला से। रह रहे हैं यहीं पर ना जी? तो कैसी व्यवस्था आपको? व्यवस्था फिलहाल ठीक है। फिलहाल पहले से किसान आंदोलन हुआ था, समस्याएं लोगों को आने जाने में समस्या हो गई थी, वहाँ हिसाब से पहले ही प्रशासन ने सारी व्यवस्था पहले अपनी कर ली है। किसानों से भी तो कुछ अपील किए होंगे ना कि आप आंदोलन इस तरह से अगर करेंगे तो हमें मुश्किलें होगी। उसके बारे में मैडम हमें नहीं पता, उसके बारे में। तो यहाँ पर आपने सुना कि कुछ स्थानीय लोग जो है यही कह रहे हैं कि मुश्किलें बहुत ज्यादा है। कुछ को पानीपत जाना था तो वहां पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, अर्जेंट काम, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। गाड़ियां रुकी हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन जाम जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। कईयों को बहुत पहले से इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कुछ इस तरह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। अब देखना है कि आज की जो बैठक अहम होने वाली है, उस बैठक में क्या कुछ फैसला होता है। क्या आम जनता इस सबसे निजात पा पाएगी या फिर हमें किसान आंदोलन 2.0 जो है वो देखने को मिलेगा? कैमरा पर्सन हरविंदर के साथ किरण सिंह, सिंघू बॉर्डर। 13 फरवरी को किसानों को दिल्ली कूच करना है, लेकिन दिल्ली कूच से पहले जो है ये तमाम तैयारी सिंघू बॉर्डर पर नजर आ रही है। आप देखिए, क्रेन के जरिए जो है ये बड़े बड़े सीमेंट के जो पत्थर है इसे उठा करके ले जाया जाएगा आगे की तरफ, और वो सिंघू बॉर्डर के यहाँ पर लगाया जाएगा ताकि वहां से कोई भी कल जो है एंट्री ना कर सके। कल रात तक हमने जब देखा है कि सुचारू तौर पर जो है वो आवाजाही गाड़ियों की चल रही थी, लेकिन इस बीच में आज सुबह से ही तैनाती और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पैनी कर दी गई है। यानी अब जो है वो सुचारू तौर पर जो गाड़ियां हैं वो नहीं चल पा रही हैं। अब बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। फ्लाईओवर जो है सिर्फ उसे यहाँ पर रखा गया है कि आप फ्लाईओवर से ही जा सकते हैं। नीचे का रास्ता जो है वो भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहां पर सीमेंट्स के बैरिकेड्स लगा दिए गए। हम चाहेंगे कि हमारे कैमरा पर्सन उसको भी यहाँ पर दिखाएं कि किस तरह से नीचे का जो रास्ता है उसे बंद कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीमेंट के जो है बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। इस बीच में छर भी लगाया गया है, आपको कटीली तारें भी दिख जाएंगी और इन सबके बीच में आपको बैरिकेड्स भी दिख जाएंगे। और उसके बाद आपको कंटेनर और कंटेनर के आगे तमाम जो गड्ढे खोदे गए हैं वो भी आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आगे काफी सारी मशीनें जो है वो लगाई गई हैं, क्योंकि किसानों की तरफ से एक तैयारी की गई है कि अगर इस तरह से बैरिकेड्स लगाए गए हैं रोकने के लिए तो वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए उन सबको हटाते हुए आगे यानी दिल्ली कूच की तरफ रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए किस तरह की तैयारी यहाँ पर शासन प्रशासन की तरफ से की गई है। हमने आपको जैसे दिखाया कि क्रेन के जरिए जो है इन बड़े बड़े पत्थरों को जो है उठा करके
बॉर्डर पर लगाया जा रहा है ताकि कल कोई भी गाड़ी जो है उसकी एंट्री बिल्कुल भी ना हो पाए। आम लोग जो है वो ही नहीं आए, वो अपने घरों में ही रहे तो ज्यादा अच्छा होगा, उन्हें सहूलियत रहेगी, अन्यथा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं जाम की स्थिति भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी क्योंकि बैरिकेड्स लगाए गए हैं, तो वो जाम वाली स्थिति जो है वो बनी हुई है यहाँ पर। इसके साथ मैं दूसरी तरफ, रोड की दूसरी तरफ भी चाहूंगी कि कैमरा पर्सन जो है वो उसे दिखाए कि आरएएफ की जो टीम है, वो आरएएफ की टीम भी यहाँ पर तैनात की गई है। ये टुकड़ियां भी यहाँ पर पहुंची हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी जो है पुलिस फोर्स उसे उन्हें बुलाया जा रहा है, वो यहाँ पर पहुंचेंगे और तकरीबन मुझे लग रहा है कि 1500-2000 से ज्यादा की पुलिस फोर्स जो है यानी जवानों की संख्या जो है वो इस बॉर्डर पर तैनात रहेगी क्योंकि किसानों की संख्या बढ़ेगी। जिस तरह से एक जो है हिमाचल प्रदेश से संगठन इस रैली में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहा है, तो वहीं 10 पंजाब के संगठन है, किसान के संगठन है जो इस रैली में हिस्सा ले रहे हैं। 7 हरियाणा के किसान संगठन है जो दिल्ली कूच चलो रैली जो है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। यानी तकरीबन 18 ऐसे संगठन हैं जो इस रास्ते जरिए जो है वो दिल्ली का रुख करेंगे और इसे देखते हुए उनकी संख्या काफी ज्यादा होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उनकी संख्या बेहद हो जाए, तो इसको देखते हुए यहाँ पर पुलिस फोर्स की भी संख्या उतनी रखी गई है ताकि किसी भी अनहोनी की घटना से बचा जा सके। आप देखिए यहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती है, सब पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। महिला पुलिसकर्मी को भी यहाँ पर रखा गया है कि किसानों में अगर कोई महिला किसान भी पहुंचे तो उन्हें टैकल करने के लिए, उन्हें हैंडल करने के लिए जो है वो महिला पुलिसकर्मी जो है वो रहे। और इन सब के साथ हम और भी आगे यहाँ से धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे और आगे बढ़ते हुए हम चाहेंगे क्योंकि ये जो पूरा फ्लाईओवर है, नीचे का तो रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर ही दिया गया है, लेकिन ये इस फ्लाईओवर को भी जो है आप साइड से देखिए कि ब्लॉक किया गया है। ये भी सीमेंट का जो है बैरिकेड्स रखा गया है ताकि कल आपको ये जो रास्ता आज खाली दिख रहा है, ये जो रास्ता सुचारू तौर पर चलता हुआ दिख रहा है, ये पूरे बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए जाएंगे और एक के बाद एक कंटिन्यू पूरे बैरिकेड्स रहेंगे जिससे लोगों को आने की इजाजत नहीं दी गई है और वो आ भी नहीं पाएंगे और ये बैरिकेड्स उनके रास्ते को अवरुद्ध करेंगे। इसके साथ देखिए ये बैरिकेड्स दिल्ली पुलिस के जो है इसे भी यहाँ रखे गए हैं। पुलिस फोर्स की तैनाती में आपको बता दिया जिस तरह से कि दिल्ली पुलिस फोर्स तो है ही, इसके साथ साथ आरएएफ की टीम है और इसी के साथ साथ जो है और भी डिस्ट्रिक्ट से पुलिस फोर्स को बुलाया जा रहा है ताकि स्थिति को सामान्य रखा जा सके। क्योंकि किसान आंदोलन जब बंद देखा गया था तो उस वक्त ऐसा एहसास नहीं हुआ था कि इतनी संख्या में किसान पहुंच जाएंगे, इतने वक्त तक, इतने लंबे अरसे तक जो है वो किसानों का आंदोलन चलेगा। तो उन सबको रोकने के लिए इस बार पहले से ही मुस्तैदी दिखाई जा रही है, तैनाती यहाँ पर दिख रही है, व्यवस्था पूरी तरह से नजर आ रही है। इन सबके बीच में आज 5 बजे तकरीबन जो है वो बैठक होने वाली है। उस बैठक में क्या कुछ रहेगा हर किसी की निगाहें उसी पर है। जब आम लोगों से भी हमने बातचीत की है तो आम लोग भी सीधे तौर पर ये खासतौर से यहाँ के स्थानीय लोगों की अगर हम बात कर ले तो वो यही कहते दिख रहे हैं कि हाँ मुश्किलें बहुत आ रही हैं। आज उम्मीद हम कर सकते हैं कि कुछ संभवतः जो है नतीजा सामने आ जाए बैठक का और उस बैठक के जरिए जो है ये जो मुश्किलें हैं इन मुश्किलों से निजात पाया जा सके। हम दूसरी तरफ भी रोड के चाहेंगे दिखाएं कि आज देखिए किस तरह से जाम वाली स्थिति यहाँ पर पूरी तरह से बनी हुई है। बैरिकेड्स रखे गए हैं, आज जाने की इजाजत है, कल जाने की इजाजत नहीं रहेगी। इन बैरिकेड्स के जरिए ही हर किसी को रोका जाएगा। और ये देखिए ये एक आरएएफ टीम जो है उनकी वैन है ये और इस वैन से वो सब यहाँ पर पहुंचे हैं। यानी आपको कंटेनर भी देखिए, कंटेनर भी साइड से लगाए गए हैं। यानी आप कुछ भी करें मुश्किलें होंगी। लाउड स्पीकर लगा दिए गए हैं। अगर पुलिस को कोई अनाउंसमेंट यहाँ करना होगा तो वो ये लाउड स्पीकर के जरिए किसानों से बातचीत भी कर पाएंगे, उन्हें अनाउंस करके बता भी पाएंगे कि आपको आगे आने नहीं देना है, आपको आगे नहीं आना चाहिए। इस तरह की ये तमाम व्यवस्थाएं रहेंगी। ये देखिए कंटेनर्स भी आपको यहाँ पर रखे गए हैं। यानी पहले सीमेंट, उसके बाद आपको सीमेंट का बैरिकेड्स लगाया जाएगा, उसके बाद आपको पत्थरों का बैरिकेड्स है, साथ ही फिर आपको ये येलो बैरिकेड्स दिख जाएंगे। उसके बाद आपको कंटेनर भी यहाँ पर साफ तौर से नजर आ जाएंगे जो रास्ते को अवरुद्ध करेंगे। तो ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो फिलहाल
पुलिस फोर्स की तरफ से की गई है। चाहे वो हम कुंडली से सिंघू बॉर्डर की तरफ और दिल्ली जाने के लिए हम निकले, या फिर हम दिल्ली से आते हुए सिंघू बॉर्डर जाने के लिए तरफ निकले, यानी कि दोनों ही रास्तों को पूरी तरह से ब्लॉक यहाँ पर किया जा रहा है। कल 13 तारीख को यानी कि 13 फरवरी को दिल्ली कूच किसानों का जो होगा उसको देखते हुए। कैमरा पर्सन हरविंदर तक के साथ किरण सिंह, सिंघू बॉर्डर।